सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन? ये मुझे लग रहा है स्टैंडर्ड ऊपर वाला तो तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व? तुम लोगों ने ग्राफ बनाया? मुझे इतना बताओ बस। सर सिर्फ ग्राफ ही बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये ओपन हो तो गया होगा पहले। मैं देख लेता हूँ इंटरवल वाइज कैसा ओपन हुआ होगा ये। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तुम लोग बताना कि मैंने सही लिखा है या नहीं। फर्स्ट केस में ये हुआ होगा x x माइनस x माइनस 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड केस में व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 2 and 0, तो माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स 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 कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 आ रहा होगा। सेकेंड केस में माइनस एक्स प्लस 3 आ रहा है। थर्ड केस में माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स कैंसिल एक्स। थर्ड केस में एक्स प्लस 3 आ रहा है। फोर्थ केस में माइनस एक्स प्लस 1 आ रहा है। ये जो मैंने लिखा है मुझे बस इतना बताओ, ये सही लिखा है या नहीं? तुम लोगों ने जब ओपन किया होगा मॉड्यूलस को, तो ये ऐसे ही ओपन हुआ है या कोई और डेफिनेशन भी आ रही है तुम्हारी? ठीक है, अब आगे चलते हैं। जरा ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे इसका। ठीक है, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास 2 0 एंड -1। तो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये है 1, ये है 2, इधर पे मैं दिखा देता हूँ 0, और यहाँ पे है -1। 2 के आगे वो ग्राफ कैसा बना रहा है? 2 के आगे जो ग्राफ बन रहा है, 2 या 2 के आगे 2, ये x-1 का ग्राफ बन रहा है। तो अगर x इक्वल टू 2 डालोगे तो तुम्हें मिलेगा y इक्वल टू 1। 1 मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो x इक्वल टू 2 पे तुम्हें वैल्यू मिल रहा है 1। और अगर x इक्वल टू 3 डालोगे तो वैल्यू मिलेगा तुम्हें 2। तो x इक्वल टू 3 पे तुम्हें जो वैल्यू मिलने वाला है वो, यहाँ पे मैं 3 दिखाता हूँ, तो 3 पे तुम्हें जो वैल्यू मिलने वाला है वो वैल्यू मिलेगा 2। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक ये स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल रही होगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही है लाइन। ठीक है, फिर 1 से 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में वो इसको फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 डालता तो एक्चुअल में वैल्यू 1 ही आने वाला था, और जब मैं वैल्यू 0 डालूंगा तो 0 पे वैल्यू 3 आ रहा होगा। तो 0 पे वैल्यू आ रहा होगा यहाँ पे 3। तो 3 और 2 वाली लाइन को इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, तो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। 0 से लेकर के 2 के बीच में ये ग्राफ बन रहा होगा। देन -1 से 0 के बीच में ये ग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो 3 आएगा, और -1 डालूंगा तो इट विल बी 2। सो -1 पे इसका वैल्यू आ रहा होगा 2। -1 पे इसका वैल्यू आ रहा है 2। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और फिर इसके आगे हम फर्दर ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे -2 रख देते हैं हम। तो जब -2 डालेंगे तो वैल्यू आ रहा है, -2 पे आ रहा है 3। तो -2 पे वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो हमें ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये ग्राफ यहां से कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। एंड आई होप सबका ग्राफ ऐसा ही प्लॉट हुआ होगा। किसी का कुछ डिफरेंट हो तो मुझे भी पूछ लो, नहीं है ना? अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू के का। तो मैंने बताया कि y इक्वल टू के मतलब y इक्वल टू सम कांस्टेंट, और y इक्वल टू सम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल तुम लोगों को बताया था शुरू शुरू में। तो y इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि y इक्वल टू 1 वाली लाइन बनानी है, तो हम क्या बोलेंगे
कि x का कोई भी वैल्यू लो, y का वैल्यू हमेशा 1 आना चाहिए। तो y इक्वल टू 1 की लाइन कुछ ऐसे बन रही होगी, ठीक है, ये y इक्वल टू 1 की लाइन बन गई। y इक्वल टू 2 की लाइन बनानी होगी तो y इक्वल टू 2 की लाइन ये बन गई। इस तरीके से हम कई सारी लाइंस बना सकते हैं। तो y इक्वल टू k का मतलब है कि अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब बात ये है कि हमें चाहिए वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। तो देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये मैंने जो बनाई थी अभी, ये वाली लाइन, सिर्फ यही एक ऐसी लाइन है, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे, सिर्फ यहां पे इसको कट कर रही होगी, और ऐसी कोई दूसरी लाइन नहीं है। ऊपर देखो, कोई भी ऊपर अगर तुमने इसके ऊपर कोई भी दूसरी लाइन बनाई तो वो मोर देन वन पॉइंट कट करेगी। सिर्फ यही एक लाइन है जो एक पॉइंट पे कट कर रही होगी। मतलब कि अगर हम k इक्वल टू 1 लेंगे, जब हम k इक्वल टू 1 डाल देंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, वन सॉल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर वन सॉल्यूशन k शुड बी 1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? फॉर टू सोल्यूशन, अब हमें ये देखना है कि टू सोल्यूशन के लिए क्या होगा। फॉर टू सोल्यूशन ऑब्वियसली उसको दो पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो तुम ऐसे सोच के देखो कि वन से ऊपर और टू से नीचे अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, वन से ऊपर और टू से नीचे मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, वो देखना इस ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी। ये मैंने टू से नीचे क्यों बोला, क्योंकि अगर तुम x इक्वल टू 2 की लाइन देखोगे तो वो तीन पॉइंट पे कट करेगी, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर फॉर टू सोल्यूशन क्या होगा, अगर हमें दो सोल्यूशन चाहिए, इन दैट केस हम बोलेंगे कि k शुड लाई बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में अगर k का कोई भी वैल्यू लोगे और लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है इसको। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर थ्री सोल्यूशन। सो फॉर थ्री सोल्यूशन तो तुम्हें क्लियरली दिख ही रहा है, ये येलो कलर का लाइन बना देता हूं मैं यहाँ पे, मस्टर्ड कलर का। ये लाइन बनाऊंगा तो तुम्हें दिख रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, और आगे इस लाइन को लेकर के जाओगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सो फॉर थ्री सोल्यूशन ये हो गया। अच्छा, थ्री सोल्यूशन के लिए एक चीज और हो सकती है। अगर मैं ये वाली लाइन बना दूं, ये थ्री वाली जो लाइन है, अगर ये थ्री वाली लाइन मैं बना दूं यहाँ पे, तो ये वाली लाइन भी तो वही दे रही होगी, एक पॉइंट यहाँ पे कट करेगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, आ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक थोड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। फॉर टू सोल्यूशन हमने क्या बोला, या तो हम वन से टू के बीच में रहें, या फिर हम थ्री के ऊपर निकल जाए। थ्री के ऊपर निकलोगे तब भी देखो क्या होगा, कोई भी लाइन जो थ्री के ऊपर होगी वो हमेशा कैसे कट कर रही होगी, सिर्फ दो ही पॉइंट पे कट कर रही होगी। तो फॉर टू सोल्यूशन हम क्या बोलेंगे, के इधर लाइंग बिटवीन वन एंड टू, और क्या हो सकता है, के ग्रेटर देन थ्री। अगर ऐसा हो जाता है तो भी हमें टू सोल्यूशन मिल रहे होंगे। तो ये टू सोल्यूशन के लिए मैंने ग्रीन कलर का लिख दिया है, और थ्री सोल्यूशन के लिए मैं मस्टर्ड कलर में लिख दूंगा। फॉर थ्री सोल्यूशन के मस्ट बी टू, या तो लाइन यहां पे होनी चाहिए या फिर लाइन यहां पे होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, के कैन बी टू और थ्री। कोई डाउट है यहां तक? अच्छा, और अगर उसके बाद मुझे चाहिए फोर सोल्यूशन, तो ध्यान से देखो, टू और थ्री के बीच में अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं तो वो फोर पॉइंट्स पे कट कर रही है, वन टू थ्री फोर। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर फोर सोल्यूशंस के लाइज बिटवीन टू टू थ्री। के का वैल्यू टू से थ्री के बीच में होना चाहिए। एंड फॉर नो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, अगर वन के नीचे कोई लाइन बनाओगे, ये वन था ना, अगर मैं वन के नीचे कोई भी लाइन ड्रॉ करूं तो क्या वो ग्राफ को कहीं पे कट कर रही होगी, कहीं भी कट नहीं कर रही है। तो फॉर नो सोल्यूशन हम क्या बोलेंगे, के शुड बी लेसर देन वन। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक अच्छा ग्राफिकल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया पूरा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं मैं और उसको डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ a इंटू बी, वी कैन राइट इट एज मॉड a इंटू मॉड बी। एक्चुअली क्या है कि अंदर जो भी मल्टीप्लाई होगा, मॉड लेने का मतलब क्या है कि हमें उसको फाइनली पॉजिटिव बना देना है। तो तुम मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव बनाओ या पहले पॉजिटिव बना लो और बाद में मल्टीप्लाई करो, दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फाइनल वैल्यू में पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए। इसलिए ये एक पॉइंट बहुत क्लियर समझ में आता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि मॉड ऑफ a अपॉन b अगर होगा, सो वी कैन राइट इट एज मॉड a अपॉन मॉड b। ये दूसरा पॉइंट है। ऑब्वियस सी बात है कि दो नंबर्स को डिवाइड करो और फिर उसके बाद पॉजिटिव बनाओ या पहले पॉजिटिव बनाओ और फिर डिवाइड कर दो, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस है ही नहीं एक्चुअल में। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ आता है वो देखते हैं। ठीक है, मैं थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, मॉड ऑफ a प्लस बी। तो ये जो मॉड ऑफ a प्लस बी लिखा हुआ है, ये मॉड a प्लस मॉड बी इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हो सकता है अगर a और b दोनों पॉजिटिव हो। सोच के देखो, 2+3 लिखा हो तो यहाँ पे भी 2+3 5 आने वाला है और यहाँ पे भी करोगे तो 2+3 5 आने वाला है। अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तब भी, अगर a और b दोनों नेगेटिव हो जाए, सपोज -2 -3 लिखा हो, तो मॉड के अंदर -5 आएगा, दैट इज +5। यहाँ पे मॉड ऑफ -2 इज +2, मॉड ऑफ -3 इज +3, तो 2+3 इज 5, मतलब इक्वल हो सकता है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये इस इनइक्वालिटी को फॉलो करता है, ये इस इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। यहां पे हम क्या बोलते हैं कि इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a एंड b आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन का मतलब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, एंड इनइक्वालिटी कब होल्ड करती है? इनइक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब कि a एंड b लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब कि जैसे यहाँ पे तुम सोच के देखो, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ a का वैल्यू ले रहा हूँ 3 और b का वैल्यू ले रहा हूँ मैं -2। तो जब तुम लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा? 3 -2, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ -2। तो 3 -2 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे आ रहा होगा 5। तो ये क्या है? ये इनइक्वालिटी होल्ड करवा रहा है। तो जब a और b अपोजिट साइड के होंगे तो इनइक्वालिटी आ जाएगी, a और b सेम साइन के होंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी। ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में भी मैं इसको यूज करूंगा कि मॉड ऑफ a माइनस b, मैं बोलूंगा कि दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी कब होल्ड करेगी और इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगी, ये बताओ। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a इंटू बी नेगेटिव, मतलब a और b जब ऑपोजिट साइन के होंगे तब इक्वालिटी होल्ड करेगी, एंड इनइक्वालिटी होल्ड्स व्हेन a एंड b आर ऑफ सेम साइन। एग्जाम्पल लेकर के यहीं भी देख लेते हैं। जैसे मैंने a का वैल्यू लिया यहाँ पे 3 और b का वैल्यू लिया -2 सॉरी। तो जब मैं वहां सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे मिल रहा होगा 3 -2, और इधर देखो, इधर क्या दिख रहा होगा? मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ -2। तो देखो ये दोनों इक्वल आने वाले हैं। तो जब अपोजिट साइन के होंगे तो ये डेफिनेटली इक्वल आएंगे। लेकिन अगर ये सेम साइन के हो गए, लाइक a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2 हो गया, तो इन दैट केस हमें क्या दिख रहा होगा? 3 -2, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? मॉड 3 प्लस मॉड ऑफ -2। तो ये तो 5 ही दिख रहा होगा, ये 1 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा सबको। लेकिन ये जो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ ये याद रखना, एक्चुअली क्वेश्चन इस पे आते हैं जो कंडीशंस मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है मॉड ऑफ a माइनस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b होल मॉड। अब मुझे जरा बताओ, इक्वेलिटी कब आती है और इनइक्वालिटी कब आएगी? काव्या बताएगी, इक्वेलिटी कब आएगी?
काव्य तेरी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं, मैं सोच रही हूँ। अच्छा, इक्वेलिटी आएगी व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, इनइक्वेलिटी आएगी व्हेन ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। और तुम ऐसे चेक करके वैल्यूज लेकर के देख लिया करो ना, जैसे तुमने लिया a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, मॉड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा होगा 3 माइनस 2, और राइट हैंड साइड पे देखो क्या आ रहा होगा, मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ 2 होल मॉड। ये भी आएगा 1 और ये भी आएगा 1, तो इस केस में आ गई हमारे पास इक्वेलिटी। और इनइक्वेलिटी कब आएगी, जैसे मैंने a को ले लिया 3 और b को ले लिया -2, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 3 माइनस -2, तो इट विल बी 3 प्लस 2। और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ 2 होल मॉड। तो यहाँ पे देखो 5 बन रहा है और यहाँ पे 1 बन रहा है, तो ये इनइक्वेलिटी आ गई। क्लियर है ना? ऐसे ही एक कंडीशन और बनती है, वो कंडीशन क्या होती है, मॉड ऑफ a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड b। अब मुझे बताओ जरा, यहाँ पे इक्वेलिटी और इनइक्वेलिटी कब आएगी, प्रथमेश बताएगा। इक्वेलिटी होल्ड्स व्हेन signs are opposite. signs are opposite, exactly. A and B are of opposite sign, and inequality holds When A and B are of same sign. exactly when A and B are of same sign। अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं तुम लोगों को, बट पहले नहीं कराऊंगा, तब कराऊंगा जब तुम भूल चुके होगे। जैसे तुम ये भूल जाओगे वैसे ही क्वेश्चन डालूंगा मैं। यार आई थिंक नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने ये। इसके बाद में चल रहा हूँ अब इक्वेशंस पे, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। सो नेक्स्ट इज मॉड्यूलस इक्वेशन या इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शन। इसमें देखो क्या होगा यार, मॉड्यूलस इक्वेशन में कुछ बहुत ज्यादा हम नहीं करते हैं, वैसे ही होता है जैसा हम लोगों ने मॉड्यूलस में भी किया। हमारे जो स्टेप 1, 2 एंड 3 थे, तुम लोगों को याद होगा, मॉड फंक्शन ओपन करने के लिए मैंने 2-3 स्टेप यूज किए थे, स्टेप 1, 2 एंड 3, वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे टू ओपन द मॉड फंक्शन। जैसा हम लोगों ने किया था ना कि वो नंबर लाइन पे लोकेट किया था, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, नंबर लाइन पे लोकेट किया, फिर केसेस बना लिए, तो वो सब कुछ वैसे ही रहेगा टू ओपन द मॉड फंक्शन। ठीक है, अब क्या होगा कि केस बनेगा, तो हर एक केस में अब एक्सप्रेशन आने के बजाय क्या आ रहा होगा, इक्वेशन आ रही होगी। तो स्टेप 4 में तुम क्या करोगे, इन स्टेप 4 सॉल्व द इक्वेशन इन ईच केस। हर एक केस में तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी है, एंड फाइंड द सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन आएगा वो भी फाइंड कर लो, बट सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, अब उसको स्टेप 4 में भी लिख सकते हो, मैं स्टेप 5 में कर देता हूं। चेक वेदर द सॉल्यूशन लाइज इन कंसीडर्ड इंटरवल। जो भी वो केस वाला इंटरवल होता था ना, अगर वो उसमें लाई कर रहा है तो तुम उसको सिलेक्ट कर लोगे, और अगर वो उसमें लाइक नहीं कर रहा है तो तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, इफ इट लाइज इन द इंटरवल सिलेक्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। अब जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा करके बताऊंगा, और उससे ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। सपोज हमें वो बोलता है कि सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3, ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने जब हम जाएंगे तो हम वही जो हमारे केसेस थे वो तो वैसे ही बनेंगे। हम बोलेंगे -2 एक क्रिटिकल पॉइंट है, 0 इसका दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, सो वी आर गोइंग टू फॉर्म दीज 3 रीजन्स 1, 2 एंड 3। अब हम बोलेंगे कि केस 1 में हम क्या बोलेंगे, व्हेन x इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला रीजन लिया है, ये वाला रीजन लिया तो सारे के सारे मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट साइड पे ही आ रहा है। वो यहाँ पे अगर x आ रहा होगा तो दोनों के राइट साइड पे है, तो यू आर गेटिंग 2x इक्वल टू 3 माइनस 2 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ रहा है हाफ। नाउ ये देखो कि हाफ जो है वो कंसीडर्ड रीजन में लाई कर रहा है। सो कंसीडर्ड रीजन क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये उसमें लाइक कर रहा है बिकॉज हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे कि हाँ इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे बिकॉज ये वहां पे लाइक कर रहा है। नाउ केस 2 में हम क्या बोलेंगे, व्हेन x is lesser than 0 but greater than equal to -2, in this case क्या होगा कि 0 वाला मॉड तो नेगेटिव ओपन होगा और x plus 2 वाला मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, तो यहां से x कैंसिल होगा और 2 equal to 3 आ जाएगा, which is not possible, so there is no solution in this interval, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला हमें। फिर हम जाएंगे केस 3 पे, तो केस 3 में हम क्या बोलेंगे, केस 3 में यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज x is लेस देन -2, उस केस में दोनों ही मॉड नेगेटिव होंगे, इक्वल टू 3 आ रहा होगा तो -2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, सो x का वैल्यू आएगा -5/2, और ध्यान से देखो -5/2 जो है वो -2 से लेसर होता है, सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। सो फाइनली वी आर गेटिंग, फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, x इक्वल टू हाफ एंड -5/2, दीज टू आर द सॉल्यूशंस। मैं टाइम दे रहा हूँ फॉर फर्स्ट 5 क्वेश्चन आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स, और उसके बाद फिर हम 6, 7, 8 पे जाएंगे, ठीक है। सो अपना टाइम देख लो एक बार, मैं एक्चुअली 4:20 पे ऐसा बोल रहा था, तो आई थिंक इट इज टिल 4:40 तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना है, फिर 6, 7, 8 उसके बाद हम करेंगे।